हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे BSTC 2023 को लेके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर कुल 50 प्रश्न रहेंगे। लास्ट के अंदर आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आज का जो पहला प्रश्न है, लाठी सिरिज क्षेत्र किस जिले के अंदर स्थित है? जो लाठी सिरिज क्षेत्र है यह किस जिले के अंदर स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर श्री गंगानगर। जो लाठी सिरिज क्षेत्र है यह जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पे? जैसलमेर जिले के अंदर। जैसलमेर के अंदर पोखरण से मोहनगढ़ तक एक भूगर्भीय विस्तृत जल पट्टी स्थित है जिसे लाठी सिरिज क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? आपको यह बताना है चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? आयड़, बेड़च, चर्मण्यवती या फिर कांतली। चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मण्यवती नदी है। कौन सी नदी? चर्मण्यवती नदी। अब बात करते हैं कांतली। जो कांतली है इस नदी के किनारे सीकर के अंदर नीम का थाना में गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता सीकर नीम का थाना के अंदर स्थित है, चंबल नदी के किनारे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में सिंचाई सर्वाधिक किन साधनों से होती है? राजस्थान के अंदर किन साधनों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? ऑप्शन है आपके सामने कुएं व नलकूप, तालाब, झीलें या फिर नदियाँ। राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो कुएं और नलकूप के द्वारा होती है। किसके द्वारा? कुएं और नलकूप के द्वारा राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? आपको ये बताना है मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है। गेहूं और चना, पशुपालन व कृषि, बाजरा व मूंगफली या इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? पशुपालन के साथ साथ जब हम कृषि करते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नागौरी गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है। आपको यह बताना है जो नागौरी नस्ल की गायें हैं उनका उत्पत्ति क्षेत्र कौन सा है? मालानी, सुहालक, जैसलमेर या फिर बीकानेर। तो नागौरी गोवंश का जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो सुहालक प्रदेश है। कौन है? सुहालक प्रदेश नागौरी वंश का उत्पत्ति क्षेत्र है गोवंश का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में कर्क रेखा कौन से जिले से गुजरती है? आपको ये बताना है राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा है वो किस जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन है करौली, भरतपुर, बांसवाड़ा या फिर जयपुर। तो राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिले से कर्क रेखा गुजरती है। जो कर्क रेखा है ये एक काल्पनिक रेखा, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? आपको यह बताना है राजस्थान के अंदर इतने बड़े भूभाग में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी जो है वो फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर बालू मिट्टी। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान के अंदर जो वन विभाग है इसकी स्थापना कब हुई? 1997, 1957, 1949, 1950 या 1947। तो राजस्थान के अंदर वन विभाग की जो स्थापना हुई थी ये 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 1949, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक शीशा जस्ता किस जिले में होता है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक शीशा और जस्ता किस जिले के अंदर होता है? किस जिले के अंदर सर्वाधिक खाने हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर या फिर डूंगरपुर। तो राजस्थान के अंदर शीशा जस्ता सर्वाधिक मात्रा के अंदर उदयपुर में होता है। कहाँ होता है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर जो जावर की खाने हैं वो शीशा जस्ते के लिए जानी जाती है। यहाँ पे चांदी भी निकलती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? राजस्थान का
सर्वाधिक प्राचीन उद्योग? कांच उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर चीनी उद्योग? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। ब्यावर के अंदर द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना भी की गई थी। कब की गई थी ये कमेंट में आप बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके सामने 1962, 1964, 1966 या फिर 1968। तो राजस्थान के अंदर पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। कब हुई थी? 1964 के अंदर। कब हुई थी? 1964 के अंदर राजस्थान में राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में किस स्थिति को आया? राजस्थान जो राज्य है वो अपने वर्तमान स्वरूप के अंदर, यानी कि राजस्थान के अंदर अभी तो 50 जिले हो चुके हैं, लेकिन जब 33 जिले थे, जब इससे पहले जिले थे, तो जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अंदर, तो राजस्थान अपने संपूर्ण अस्तित्व के अंदर कब आया था? ऑप्शन है आपके सामने 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपना वर्तमान स्वरूप जो है प्राप्त किया था राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोनार किला स्थित है। आपको यह बताना है जो सोनार किला, इसे जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है आपके जैसलमेर जिले के अंदर। कहाँ पे स्थित है? सोनार किला जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। जयपुर के अंदर कौन कौन से किले हैं? जयपुर के अंदर आपके स्थित है नाहरगढ़ किला। कौन सा किला है? नाहरगढ़। जयगढ़ दुर्ग भी जयपुर के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, चीरवा का शिलालेख किस जिले में है? यह बताना है आपको, जो चीरवा का शिलालेख है यह किस जिले के अंदर स्थित है? डूंगरपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर या फिर उदयपुर? जो चीरवा का शिलालेख है यह उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर जिले के अंदर चीरवा का शिलालेख स्थित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, वंश भास्कर के रचयिता हैं। आपको यह बताना है वंश भास्कर के रचयिता कौन है? कर्णिदान, पृथ्वीराज राठौड़, जसवंत या फिर सूर्यमल मिश्रण? वंश भास्कर के जो रचयिता या लेखक हैं वह सूर्यमल मिश्रण हैं। सूर्यमल मिश्रण की अन्य कौन सी कृतियां हैं? एक तो हो जाएगी आपके राम रंजाट, और बाकी दो और हैं वो आप कमेंट के अंदर बताइए। अब बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ जिनका संबंध बीकानेर से था, इन्होंने वेली किशन रुक्मणी ख्यात नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आपको यह बताना है जो गणेश्वर सभ्यता है यह किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली, बाणगंगा, सरस्वती या फिर गग्गर? तो जो गणेश्वर सभ्यता है यह कांतली नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे नीम का थाना सीकर के अंदर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सीकर नीम का थाना के अंदर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे प्राचीन कालीबंगा सभ्यता स्थित है। कौन सी सभ्यता है? सरस्वती या गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संप सभा की स्थापना किसने की थी? आपको यह बताना है संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केसरी सिंह बहारट, विजय सिंह पथिक, प्रताप सिंह या गोविंद गुरु? संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इनका जन्म मूलतः बंजारा परिवार के अंदर हुआ था। आप कमेंट के अंदर यह बताइए कि संप सभा की स्थापना हुई कब थी? कमेंट के अंदर बताइए संप सभा की स्थापना कब हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि करने वाला राज्य कौन सा था? आपको यह बताना है अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि करने वाला राज्य कौन सा था? ऑप्शन है आपके सामने जयपुर, अलवर, जोधपुर या फिर करौली? तो अंग्रेजों के साथ सबसे पहले जो संधि है वह किसने की थी? किसने की थी? करौली रियासत ने अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चंपाकली किस गहने को कहते हैं? आपको ये बताना है जो चंपाकली गहना है ये पहना कहाँ पे जाता है और कहते ये किसे हैं? जो चंपाकली है ये कहाँ पहना जाता है? किसे कहते हैं? मुक्तमाला, गले का हार, कड़ा या फिर गोखरू?
तो जो चंपाकली है यह गले का हार है। किसका हार है? गले का हार। गले के अंदर और कौन से पहने जाता है? एक पहने जाते हैं मटर माला, ठूसी, कंठी, और 2-3 आप बताइए कि गले के अंदर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। राजस्थान में सुरीले आभूषण पहना जाता है। राजस्थान के अंदर महिलाओं का एक आभूषण है सुरलिया। ये आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कान में, सिर पर या फिर बाजू पर। तो जो सुरलिया आभूषण है यह कहाँ पहना जाता है? कहाँ पहना जाता है? कान के अंदर सुरलिया आभूषण पहना जाता है। जो एरंग पत्ता आभूषण है यह भी कान के अंदर पहना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, पर्वतसर नागौर का पशु मेला कहलाता है। नागौर पर्वतसर के अंदर एक पशु मेला लगता है, उसे क्या कहते हैं? नागौर राजस्थान के अंदर, पर्वतसर के अंदर वीर तेजा पशु मेला आयोजित होता है। कौन सा पशु मेला? वीर तेजा पशु मेला पर्वतसर नागौर के अंदर आयोजित होता है। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी किस स्थान पे है? जो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी है यह कहाँ स्थित है आपको बताना है। भरतपुर, करौली, धौलपुर या फिर अलवर। तो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर जिले के अंदर राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसलमेर जिले के किस स्थान पर हीलियम गैस पाई गई है? जैसलमेर जिले का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे हीलियम गैस पाई गई है? लुणकरण सर, ये तो बीकानेर का नहीं होगा। जैसलमेर जिले कौन सा स्थान है? गोटारू। गोटारू के अंदर हीलियम गैस पाई गई है। रामगढ़ जो है ये पवन ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे स्थापित है। पवन ऊर्जा संयंत्र रामगढ़ के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसलमेर जिले के, ये क्वेश्चन आपके वापस आ गया इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पीपासर गांव का संबंध है। पीपासर गांव ये स्थित कहाँ पे, ये बताइए पहले तो। पीपासर गांव स्थित है आपके नागौर जिले के अंदर। कहाँ पे स्थित है? पीपासर गांव स्थित है नागौर जिले के अंदर। अब पीपासर गांव का संबंध किससे आता है? पीपासर गांव का संबंध आता है संत जाम्बोजी से। विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक संत जाम्बोजी का जन्म जो है वो पीपासर नागौर के अंदर हुआ था। रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? उंड काश्मीर के अंदर। कहाँ पे हुआ था? उंड काश्मीर के अंदर। संत धन्ना जी जो हैं इनका संबंध आता है टोंक से। कहाँ से आता है? टोंक से संबंध आता है संत धन्ना जी का। अगले क्वेश्चन की बात करें, जालौर के चौहान राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जालौर का जो चौहान राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी? जालौर के चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कीर्तिपाल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मंडन नामक शिल्पी शास्त्री किस शासक के शासनकाल में था? यह बताना आपको। मंडन नामक एक शिल्प शास्त्री था जो किसके शासनकाल के अंदर था? ऑप्शन है आपके सामने, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा या फिर महाराणा उदय सिंह। तो मंडन नामक जो शिल्पी था वो महाराणा के कुंभा के दरबार के अंदर था। किसके दरबार के अंदर? महाराणा कुंभा के दरबार के अंदर शिल्पी था। कौन था? मंडन। मंडन की पुस्तक भी आती है जैसे प्रसाद मंडन। कौन सी पुस्तक आती है? प्रसाद मंडन। इसके अलावा आप कौन कौन सी आपको याद है वो आप कमेंट के अंदर बताइए। अगले क्वेश्चन की बात करें, राज्य में विभीषण का एकमात्र मंदिर स्थित है। राज्य के अंदर विभीषण का एकमात्र मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो विभीषण का जो एकमात्र मंदिर है वो कैथून कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राज्य का ही नहीं अपितु भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कोटा कैथून के अंदर स्थित है। अब बात करें पुष्कर अजमेर की, तो पुष्कर अजमेर के अंदर प्रसिद्ध सावित्री माता मंदिर और ब्रह्मा मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, फॉय सागर व आना सागर झील किस जिले के अंदर स्थित है? आपको यह बताना है फॉय सागर झील और आना सागर झील ये दोनों कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे अजमेर के अंदर। बिल्कुल सही है, अजमेर के अंदर फॉय सागर झील और आना सागर झील स्थित है। अब बात करते हैं जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर मानसागर झील स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? जोधपुर, कोटा, अजमेर या फिर बीकानेर। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है।
अब बात करें राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। जो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है ये आपके तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तबीजी अजमेर के अंदर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस जिले के अंदर टपुकड़ा उद्योग क्षेत्र स्थित है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने जयपुर, दौसा, अजमेर या फिर अलवर। तो टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपके अलवर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर? अलवर जिले के अंदर टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? राजस्थान के किस जिले के अंदर इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? कहाँ पे स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र। अब आप कमेंट के अंदर ये बताइए कि लाखेरी के अंदर क्या था? लाखेरी बूंदी का संबंध किससे आता है? ये आप कमेंट के अंदर बताइए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? आपको यह बताना है राजस्थान का कौन सा जिला है जो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर या फिर बाड़मेर। तो जो बाड़मेर जिला है ये अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाड़मेर जिला अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी है? चीपों का अकोला। कौन सा है? अकोला। ये कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है? आपको यह बताना है प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले के अंदर स्थित है? किसके अंदर स्थित है? अलवर जिले के अंदर प्राचीन पांडुपोल मंदिर स्थित है। अजमेर के अंदर क्या है? अजमेर के अंदर प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री माता मंदिर स्थित है। अब बात करें आप दौसा की। दौसा के अंदर क्या स्थित है? दौसा के अंदर क्या स्थित है? आप ये बताइए, कमेंट में लिखिए। दौसा के अंदर स्थित क्या है? एक हो जाएगी बावड़ी है दौसा के अंदर और एक मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? आप ये बताइए। हर्षद माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? हर्षद माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये आप कमेंट में बताइएगा। हर्षद माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में सर्वप्रथम घी की फैक्ट्री खोली गई थी। राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम घी की फैक्ट्री खोली गई थी। कहाँ पे खोली गई थी? ऑप्शन है आपके सामने भीलवाड़ा, भीनमाल, मालपुरा या निवाई। तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम घी की जो फैक्ट्री है वनस्पति घी की, वो कहाँ पे खोली गई थी? भीलवाड़ा के अंदर खोली गई थी। अब आप कमेंट के अंदर मुझे ये बताइएगा कि भीनमाल का संबंध किससे आता है? भीनमाल का संबंध एक प्रसिद्ध लेखक कवि से आता है। वो कौन थे? आप कमेंट के अंदर बताइएगा। मैं उनकी एक रचना का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, शिशुपाल वध। शिशुपाल वध, शिशुपाल वधम, ये उनकी प्रसिद्ध रचना है। उन लेखक कवि का नाम क्या था जिनका संबंध, जिनका जन्म स्थान भीनमाल जालोर के अंदर स्थित है? कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से? राजस्थान के अंदर जो ब्लू पोट्री कला है उसका संबंध किस जिले से? बीकानेर से, उदयपुर, जयपुर या फिर जोधपुर। तो राजस्थान के अंदर जो ब्लू पोट्री है इसका संबंध जयपुर से आता है। और जयपुर के अंदर कौन से कलाकार थे ब्लू पोट्री को जिन्होंने फेमस किया था? क्या नाम था उनका? कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम था? कृपाल सिंह शेखावत नाम था। ब्लू पोट्री को इन्होंने विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध किया था। बीकानेर के अंदर कौन सी कला स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित आपके उस्ता कला। उस्ता कला यानी ऊंटों के खाल पे जो चित्रांकन किया जाता है उसे उस्ता कला कहा जाता है। और मथेरण का संबंध कहाँ से आता है? यह आप कमेंट के अंदर बताइएगा, मथेरण का संबंध कहाँ से आता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है यह कहाँ पर स्थित है? आप कमेंट के अंदर बताइए। राजस्थान के अंदर जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है यह जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है बाजरा अनुसंधान केंद्र। अगले क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय शुष्क
क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब हुआ था? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संगठन यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि काजरी क्या हो जाएगा? ये पूछ रहा है काजरी की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताइए काजरी की स्थापना कब हुई थी? 1971, 1966, 1959 या फिर 1985? काजरी की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट के अंदर बताइए। जो काजरी की स्थापना है 1959 के अंदर काजरी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने, धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? धूलकोट के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने कालीबंगा, आहड़, रंगमहल या फिर बालाथल। धूलकोट के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट के अंदर मुझे बताइए, धूलकोट के नाम से किसे जाना जाता है? अब सबसे पहले बात करता हूँ कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था 1952-53 के अंदर, खोज किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष। उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? बीबी लाल और बीके थापर। धूलकोट नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध थी या प्रसिद्ध है? कौन सी है? आहड़। आहड़ सभ्यता धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध है। अब आप ये बताइए, आहड़ सभ्यता जिसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, इसका सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था? कमेंट के अंदर मुझे बताइए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोत नैन सिंह जो हैं इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। मोहनोत नैन सिंह जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। कौन थे? जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। कौन थे? मोहनोत नैन सिंह। सूर्यमल मिश्रण का संबंध आता है वंश भास्कर से। किससे आता है? बूंदी दरबार के अंदर सूर्यमल मिश्रण थे और वंश भास्कर की इन्होंने रचना की थी। राम रंजाट भी इन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक की ओर से लड़ते हुए जेता व कुंपा युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए थे? ऐसे कौन से शासक थे जिनकी तरफ से युद्ध करते हुए जेता कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए थे? शासक कौन थे? मालदेव। कौन थे? मालदेव। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, किसका युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 के अंदर। कब हुआ था? 1544 गिरी सुमेल का युद्ध। उसमें जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब जब जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हुए थे तो जेता के नाम पे जेतारण पड़ गया नाम, जेतारण। और जेतारण कहाँ पे स्थित है? पाली के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? रमेश चंद्र ओझा, गोकुल भाई भट्ट, लादूराम व्यास या जन्नालाल बजाज। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। अब आप बताइए, गोकुल भाई भट्ट का उपनाम भी था, वो उपनाम क्या था? कमेंट के अंदर बताइएगा। गोकुल भाई भट्ट का उपनाम क्या था? कमेंट के अंदर बताइएगा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे पहले तो बात यह करते हैं कि मत्स्य संघ के अंदर शामिल कौन कौन सी रियासतें थी? ABCD यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये किसके अंदर शामिल थी? मत्स्य संघ के अंदर शामिल थी। क्या मत्स्य संघ के अंदर कोई ठिकाना भी शामिल था? ये आप कमेंट के अंदर बताइएगा। क्या मत्स्य संघ के अंदर कोई ठिकाना भी शामिल था क्या? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। कमेंट के अंदर ये भी बताइएगा कि माणिक्यलाल वर्मा कहाँ के प्रधानमंत्री थे और गोकुल लाल असावा भी कहाँ के प्रधानमंत्री थे। ये कमेंट के अंदर आप बताइए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? ऐसे कौन से शासक है जिन्हें बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? बीकाजी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल्याणमल नहीं, कर्ण सिंह नहीं। महाराजा गंगा सिंह को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है। इन्होंने जो आज गंग नहर चल रही है उसकी योजना बनाई थी। किसकी? गंग नहर की योजना किसके द्वारा रखी गई थी, प्रारूप किया गया था? महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था? हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था आप बताइए। पद्मिनी, सैलकमर, कर्मावती या दुर्गावती? हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था? सबसे पहले तो यह बताइए, हाड़ी रानी का संबंध कहाँ से आता है? हाड़ी रानी का संबंध आता है सलूम्बर से। कहाँ से आता है? सलूम्बर से संबंध आता है हाड़ी रानी का।
और सलूम्बर को हाल ही के अंदर जिला भी घोषित कर दिया गया है। हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था? सहल कंवर। और ये किसकी पत्नी थी? कुंवर चूड़ा की पत्नी थी। कुंवर चूड़ा की पत्नी कौन थी? सहल कंवर। जो मेघराज मुकुल के द्वारा एक कविता लिखी गई थी, कौन सी कविता? सेनानी। कौन सी कविता थी? सेनानी कविता की रचना की गई थी मेघराज मुकुल के द्वारा। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतरानी। ये जो रचना थी मेघराज मुकुल की, हाड़ी रानी के लिए इन्होंने संबोधित की थी ये रचना। और हाड़ी रानी का वास्तविक नाम सहल कंवर था। क्या था? सहल कंवर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रणकपुर के लेख में वृंदावती किसे कहा गया है? रणकपुर का जो लेख है उसके अंदर वृंदावती किसे कहा गया है? सिरोही को, बूंदी को, आमेर को या फिर जालोर को? तो वृंदावती किसे कहा गया है? बूंदी जिले को वृंदावती कहा गया है। अब सिरोही का जो आबू क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता था? चंद्रावती। सिरोही का जो आबू क्षेत्र है उसे चंद्रावती के नाम से जाना जाता था। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जाबालीपुर। क्या नाम था? जाबालीपुर। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जाबालीपुर। जालोर का प्राचीन नाम था क्योंकि यहाँ ने ये जो है जालोर जाबाली ऋषि की तपोभूमि थी। कौन, किसकी तपोभूमि? जाबाली ऋषि की तपोभूमि जालोर थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस आधुनिक स्थान का प्राचीन नाम सत्यपुर था? राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है आधुनिक जिसे प्राचीन काल के अंदर सत्यपुर कहा जाता था? कौन सा स्थान है जिसे प्राचीन समय में सत्यपुर कहा जाता था? सांचौर, अलवर, जोधपुर या फिर तारागढ़? तो जो सत्यपुर है ये सांचौर का प्राचीन नाम था। हाल ही के अंदर सांचौर को नया जिला घोषित कर दिया गया। जालोर के अंदर से सांचौर को डिवाइड किया गया था। अब आप बताइए, जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला है, उसे किस उपनाम से जाना जाता है? तारागढ़ अजमेर जो है उसे किस उपनाम से जाना जाता है? ये आप कमेंट के अंदर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाला दुर्गादास राठौड़ किस राज्य से संबंधित है? औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाला दुर्गादास राठौड़ किस राज्य से संबंधित था? मेवाड़, मारवाड़, आमेर या फिर कोटा? तो दुर्गादास राठौड़ का संबंध आता है मारवाड़ रियासत से। किस रियासत से? मारवाड़ रियासत से। जो दुर्गादास राठौड़ थे, इन्होंने जो अमर सिंह कौन थे? जोधपुर के शासक थे। इनका पालन पोषण भी किसने किया था? दुर्गादास राठौड़ के द्वारा। दुर्गादास राठौड़ को स्वामी भगत जाना जाता है। जोधपुर रियासत का जो स्वामी भगत थे वो कौन थे? दुर्गादास राठौड़। अब आप ये कमेंट के अंदर मुझे बताइए कि दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी ये कहाँ पर स्थित है? और ये राजस्थान से बाहर है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये राजस्थान से बाहर है। किस राज्य के अंदर स्थित है दुर्गादास राठौड़ की छतरी? कमेंट के अंदर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने और लास्ट प्रश्न है इस हमारी वीडियो का। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम सूत्रपात हुआ था। राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत के अंदर तो कहाँ से हुई थी? मेरठ से। विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बैरकपुर के अंदर हुआ था। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। लेकिन राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम सूत्रपात कहाँ हुआ था? आहुआ के अंदर नहीं हुआ था, देवली नहीं, नीमच भी नहीं, नसीराबाद के अंदर हुआ था। नसीराबाद के अंदर 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम सूत्रपात हुआ था। अब आप ये बताइए, 1857 के अंदर राजस्थान के अंदर जो सैनिक छावनियाँ थी, ऐसी कौन सी सैनिक छावनी थी जो अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान में नहीं है? कौन सी सैनिक छावनी वर्तमान के अंदर राजस्थान में नहीं है? और इसका जो उत्तर है वो आपको इसी प्रश्न के अंदर मिल जाएगा। राजस्थान के अंदर वर्तमान में कौन सी सैनिक छावनी नहीं है, ये आप कमेंट के अंदर बताइएगा। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे आपको? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।